द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको जापान के राइटर ना शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। इस स्टोरी में हम देखेंगे किस तरीके से एक लड़का का टैलेंटेड ना उसके माता पिता के द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है। अगर पढ़ाई के अलावा कोई बच्चा जो है ना अलग काम करना चाहता है, बहुत सारे क्षेत्र है जिसमें अलग कर सकते हैं, किस तरीके के समाज के लोग, किस तरीके से पेरेंट्स सब उनको जो है ना बर्बाद कर देते, उस क्षेत्र में उनको जाने नहीं देते। इस स्टोरी में हम यही देखेंगे। कहानी कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि जापान का एक लड़का था जिसका नाम रहता था सीबी। उनको ना गार्ड खरीदने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता था, वो बहुत ज्यादा खरीदता था गार्ड। गार्ड ना एक तरह का फल समझ सकते, कद्दू के प्रजाति का होता है जिसके अंदर तो सॉफ्ट रहता है लेकिन बाहर का सरफेस ना बहुत ज्यादा हार्ड रहता था। तो वो खरीद के लाता था और क्या करता था उसका कि बीज निकाल लेता था। सबसे पहले बीज निकाल लेता था उसमें से, और उसके बाद एक छोटा सा ऊपर से छेद कर देता था। बीज निकाल के छेद कर देता था और उसका गंध हटाने के लिए चाय का पत्ती से रगड़ते रहता था। चाय का पत्ती से रगड़ने से क्या होता है, उसका गंध निकल जाता था, और जब गंध निकल जाता था तो उसको सूखने के लिए धूप में दे देता था। और जब धूप में सूख के आता था तो उस पर वो पेंटिंग करता था जो कि बहुत ज्यादा लाजवाब दिखने में लगता था पेंटिंग। और वो पेंटिंग ने लाखों रुपया में बिकता था जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगाता था। ना इसके मम्मी पापा को पता था, ना उसको पता था, ना किसी को पता था कि वो इतना महंगा बिकेगा। सीबी ना कद्दू के पीछे इतना ज्यादा पागल नहीं, उसको दीवाना बोलेंगे, कि रहता था कि हर जगह उसको वही दिखता था। एक दिन की बात है, समुद्र के किनारे वो टहल रहा था तो झोपड़ी में से ना एक गंजा सा जो है ना बूढ़ा निकल रहा था। तो उनको लगा कि कद्दू है, ठीक है ना। लेकिन जब वो जो ध्यान से देख रहा है कि वो तो बुढ़वा है, तो वो अपने आप पे हंस भी रहा है कि देखो हमको तो हर जगह जो है कद्दू ही नजर आ रहा है। जो आदमी के टकला में भी उसको क्या नजर आ रहा था, कद्दू ही नजर आ रहा था। समझ सकते कि वो इस तरीके से दीवाना था कद्दू के पीछे। सीबी ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 12 साल का था। वो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। भर दिन वो क्या करता था, सुबह उठता था, स्कूल जाता था, और जब टिफिन वगैरह होता था, रिसेस वगैरह सब, तो और बच्चा सब खेलता था। लेकिन सीबी क्या करता था, मार्केट निकल जाता था। अब मार्केट में एक कद्दू का निरीक्षण करते रहता है, कहाँ पे कद्दू मिल रहा है, कहाँ पे कितना बड़ा है, कितना छोटा, बस यही देखता था। उसके बाद वो आ जाता था। उसका क्या होता है, स्कूल के आने के बाद क्या करता था, वो आपको जब शाम होता था तो शाम के टाइम में भी खेलने नहीं जाता था। वो क्या करता था, पलथी मार लेता था एक कोना में, वहां पे जो कद्दू सब रहता था, वहां पे कद्दू सब में से क्या होता, बीज निकालता था, चाय पत्ती रगड़ता था, ठीक ना। उसके बाद क्या करता था, उसको एक तौलिया में बांध के, और टीन का डिब्बा रहता था उसमें वो दे देता था, ठीक। उसके बाद जो शाम होते थे, रात हो जाता था, तो रात में वो उसके बाद सो जाता था। जब सुबह फिर से उठता था तो सुबह उठने के बाद क्या करता था, सबसे पहले वो काम करता था कि वो जो टीना में रखा हुआ था रात में, वो टीना खोलता है और निरीक्षण करते रहता था, ठीक ना। और रात की प्रक्रिया के कारण क्या होता था, छिलका से पूरा का पूरा हट जाता था, क्योंकि चाय पत्ती रगड़ा रहता था और रात में छोड़ देता था, तो रात भर में क्या होता था, छिलका उसका हट जाता था। छिलका जब हट जाता था उसको तो एकदम डोरी बांध देता था उसमें कद्दू में, और उसको धूप में सूखने के लिए दे देता था। बस यही काम था इसका भर दिन का। उसका धूप में सूखने के लिए दे देता, उसके बाद फिर से स्कूल चले गया, फिर स्कूल से आता था शाम में, वही काम उसका स्टार्ट हो जाता था, ठीक ना। सीबी ना एक हार्बर टाउन में रहता था। वो बहुत ज्यादा छोटा रहता था टाउन, ठीक ना। मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे जाने में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट लगता था, उससे ज्यादा नहीं लगता था। और वो ना हर एक गली घूमा था अपने शहर का, जहां भी कद्दू मिलता था वहां से वो ले आता था। एक दिन की बात है कि उनके पिताजी का जो है दोस्त आए हुए थे उनके घर में। तो जब सीबी को देखा ना कि कद्दू पे पेंटिंग करते हुए, तो वो उनके पिताजी पे तंज कसते हुए बोलता है कि लगता है तुम्हारे बेटा को ना एकदम बड़ा वाला जो है, लंबा वाला जो है ना कद्दू पसंद है, एकदम साधारण दिखने वाला कद्दू पसंद है। तो वो उस पे जो है उसके पिताजी बहुत ज्यादा मतलब ये होता है कि हाँ देखो ना, और सब बच्चा ना 12 साल के उम्र में जो खेलने जाता है, लेकिन मेरा किस्मत ऐसा है कि मेरा बच्चा जो ना हमेशा 24 घंटा जो कद्दू के पीछे, उस पे पेंटिंग बनाने के पीछे लगा रहता है। मतलब उनके तरफ ना एकदम घृणा भाव से देखते हुए कहा। फिर जो है ना वो उनके पिताजी और उनके जो दोस्त आए हुए थे वो अलग बात करने लगे कि एक समय का बात था, अब तुमको याद है कि एग्रीकल्चर फेस्टिवल हुआ था जिसमें एक कद्दू आया हुआ था, हाँ, जो कि सीबी को पसंद नहीं था, तो वो उस बात को नहीं सुना, ठीक ना। इस बात से ना ये पता कर सकते हैं कि वो थोड़ा सा भी ना उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो कद्दू पे पेंटिंग करे। जब भी देखते थे उनको तो या तो मार देते थे या उनको डांट देते थे कद्दू पे पेंटिंग करते हुए। एक दिन की बात है ना, सीबी जो है ना मतलब एकदम अपरिचित ऐसा रास्ता जा रहा था जो वो पहले नहीं गया हुआ था। तो एक दिन जा रहा था ना, तो एक बुढ़िया को देखा कि फ्रूट सब बेच रही थी, फल सब बेच रही थी, संतरा वगैरह सब। वहां पे एक कद्दू रखा हुआ था जो कि 5 इंच लंबा हुआ था। उनको देख के जो वो शौक हो गया। वो जो चाहता था कि इतना बड़ा हमको एक कद्दू मिले जिसपे हम पेंटिंग कर सके, ठीक ना। तो वो दौड़ते दौड़ते उसके बुढ़िया के पास गया। अब बोला ये कितने में दोगी, तो बोला ये 10 सेन में, मतलब वहां के पैसा को सेन में बोला जाता है। बोला 10 सेन में। उसके पास पैसा तो था नहीं, तो वो बुढ़िया को बोला क्या देखिए आप इसको 2 मिनट के लिए रखे रहो, अभी हम आए, अभी आपको पैसा देके खरीद के लेके जा रहे हैं।
बुढ़िया मान के ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट में आते हो तो हम क्या करते तुमको दे देंगे। वो दौड़ के घर गया, घर जाने के बाद वो पैसा लाया, पैसा लाने के बाद वो बुढ़िया को दिया, बुढ़िया से खरीदा वो लंबा सा कद्दू, उसके बाद वो घर पे लेके आया। वो जब से घर लाया उस कद्दू को, 1 सेकंड के लिए उससे दूर नहीं रहता था उस कद्दू से, हमेशा वो अपने साथ रहता था, रखता था उसको। जब स्कूल जाता था ना, स्कूल जाता था तो अपने डेस्क के नीचे ना वो पॉलिश करते रहता था, उस पर पेंटिंग करते रहता था स्कूल में भी। एक दिन की बात है, क्या हो गया, एक नीति शास्त्र का क्लास व्लास चल रहा था तो सर पढ़ा रहे थे, इधर क्या कर रहा था, वो डेस्क के नीचे में एकदम पेंटिंग कर रहा था उस पे, कद्दू पे, ठीक ना। तो वो उसके टीचर देख लिया। अब लो, टीचर देखा, उसको डांटना शुरू कर दिया, तुम मूर्ख हो, तुम्हारे जैसे लड़के का कोई भविष्य नहीं है। और उसके बाद क्या क्या, वो उसको जब्त कर लिया, ठीक ना। सीबी क्या क्या, सीबी कुछ रोया धोया कुछ नहीं, सीबी को बोला क्या, ठीक है कोई दिक्कत ना, हम तुम्हारे पापा से बात करेंगे, तुम्हारे घर आएंगे। सीबी जब स्कूल से घर आया तो उसका चेहरा एकदम लाल पीला था कि टीचर कभी भी आ सकते हैं, हाँ, और उनका शिकायत कर देंगे। वो बहुत ज्यादा टेंशन में था। वैसे ही जैसे ही कि शाम हुआ तो उनके टीचर ने घर आया, घर पे तो पापा नहीं थे, हाँ बच गया, लेकिन उसकी मम्मी थी। उसकी मम्मी को ना बहुत ज्यादा टीचर बोला कि आपका बेटा देखो हमेशा 24 घंटा पढ़ाई के अलावा क्या क्या करते रहता है, हम पढ़ाते हैं इधर नीति शास्त्र, ये नीचे में जो है पेंटिंग करते रहता है। उसकी मम्मी को बहुत बोला तो मम्मी धीरे धीरे से सिसक रही थी, रो रही थी धीरे धीरे कि मेरा बेटा देखो, एक ही तो बेटा है, वो भी जो है नालायक निकल गया, ठीक। उधर से क्या हो गया, टीचर तो बोल के उनके मम्मी को चले गया। उधर से उनके पिताजी आए दुकान से लौट करके, उनके पिताजी आए, उनका जो है ना, उसके बाद उसकी मम्मी बोली कि ऐसा सा बात है, बेटा जो है ना मतलब स्कूल में हाँ ऐसी हरकत कर रहा था। उन्होंने उनका कॉलर पकड़ा और उसे बुरी तरह से पिटाई की, बहुत मारा उसे। और उसके बाद क्या कर दिया, उस पे चिल्लाने लगा कि तुम किसी काम के नहीं हो, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो उसका जो है दुनिया में कोई भी नहीं पहचान पाएगा तुमको तुम्हारा तो मन कर रहा है कि उठा के और जो गली में फेंक दे, ठीक। वो बोलते बोलते वो एकदम क्या हो गया, मायूस हो गए। उनका नजर ना उनके पिताजी का एकदम उनके जो दीवार पे पड़ा, जहां पे हजारों की संख्या में जो है ना आपको क्या दिया हुआ था, वो जो है कद्दू पे जो पेंटिंग करता था वो दीवार पे जो है रखता था, उनका नजर उस पे पड़ा। वो क्या कर लाठी उठाया, सारा का सारा जो कद्दू पेंटिंग बनाया हुआ था सारा का सारा का फोड़ दिया, ठीक ना, एक भी नहीं रहने दिया, चकनाचूर कर दिया पूरा का पूरा पेंटिंग जो बनाया हुआ था। उनका जितना भी मेहनत था, मेहनत पे पानी फेर दिया। घर पे तो कहानी खत्म हो गया। अब क्या हो गया, टीचर जो वो जब्त किया हुआ था, उनको मारने के बाद वो जब्त कर लिया हुआ था, तो वो जो टीचर जो थे राजनीति शास्त्र के, वो जो है ना उस कद्दू को चपरासी को दे रहा था, चपरासी को दे दिया। और वो इस तरीके से दे रहा था जैसे वो अपवित्र वस्तु कद्दू, उसको बहुत ज्यादा घृणा करता था। कौन, टीचर उनका, ठीक ना। उनको उसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो बहुत ज्यादा क्या बेकार चीज है, लो चपरासी को दे दिया। चपरासी क्या करेगा, चपरासी तो बहुत ज्यादा लोअर क्लास का रहता है। वो उसको लेके गया, पेंटिंग था, दिखने में बढ़िया लग रहा था उसको, वो अपने घर लेके गया और मतलब 2-3 महीना तक वैसे टांगे रहने दिया, अपने घर पे वो लगा दिया, ठीक ना। अब वो क्या कर दिया, चपरासी को फाइनेंशियली कुछ पैसा उसा का जरूरत पड़ा, तो बोला ये पेंटिंग है ही, देखते हैं पेंटिंग जो ही कुछ तांबा का सिक्का हमको दे देगा, तांबा का सिक्का कुछ दे देगा तो थोड़ा बहुत हमको हेल्प मिल जाएगा, क्योंकि पेंटिंग है, कुछ ना कुछ पैसा दे ही दे देगा। तो वो ना पेंटिंग की दुकान पे, कलाकृति की दुकान पे गया, चपरासी गया, और वो जो चपरासी जो उस पेंटिंग को लेकर गया कद्दू वाला, और वो जो है ना दुकानदार को दिया, बोला क्या जो हमको बेचना है। तो वो जो दुकानदार जो है ना उसको बहुत बढ़िया तरीके से देखा और उसके बाद क्या बोला, मतलब मायूस होकर बोलता है उसको, देखो मेरे पास, हम तो इसका ज्यादा पैसा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5 येन दे सकते हैं। 5 येन उधर का बहुत ज्यादा, जापान में बहुत ज्यादा माना जाता है। तो वो जो सुना ना 5 येन, तो चपरासी के दिमाग में शॉट लग गया कि देखो हम तो इसको सोच रहे थे, जैसे कि इंडिया में बात करें 1-2 रुपया, हम सोच रहे थे 100-200 रुपया मिलेगा, लेकिन कोई आपको 5,000 रुपया दे देगा तो आश्चर्य रहिएगा ना। तो वो अपने दिमाग का इस्तेमाल किया चपरासी, यहाँ पे बोला कि 5 रुपया अगर दे रहा है, ये 5 येन दे रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात होगा। तो चपरासी बोलता है कि हम 5 येन में नहीं देंगे इसको तुमको। तब बोला क्या दुकानदार कि चलो 5 येन में नहीं दोगे तो 10 येन में दे दो, क्योंकि हमको पसंद आ गया है। चपरासी बोला फिर भी नहीं, 10 येन में नहीं देंगे हम। तो अंतिम में बोलते 50 येन में बोला कि ठीक है तुम लो और 50 येन लेकर जाओ। मतलब क्या, वो बेचा, वो पेंटिंग जो चपरासी फ्री में पाया हुआ था, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसको क्या कर दिया, 50 येन में बेच दिया, ठीक, 50 येन में बेच दिया उसको। और वो अपनी बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि इतना तो हमको सैलरी भी नहीं मिलता है। सोचिए 50 येन उधर का कितना ज्यादा होगा इंडिया में, तो होगा करीब 50-60 हजार रुपया। तो वो उस पेंटिंग का 50-60 हजार रुपया दिया, मानिए कि हाँ। तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ कि बाप रे मेरा तो किस्मत चमक गया, भगवान किस रूप में आ गए हैं इस पेंटिंग में। हमको तो, हम सोच रहे थे 100-200 रुपया दे देगा तो बहुत ही रुपया हो गया, लेकिन 50,000 मिल गया हमको, ठीक। और उसके बाद क्या कर दिया, वो अपने किसी को बताया भी नहीं इसके बारे में, क्योंकि 50 येन जो है बहुत ज्यादा था। तो उसे टीचर को बताता, टीचर बोलता हम दिए थे तो हमको पैसा दे दो।
और ना ही उसको वो जो है ना सीबी को जाकर बताया कि तुम्हारा जो है ना ये कलाकृति जो तुम बनाए हुए थे इस पे पेंटिंग वो हम बेचे तो हमको 50 येन मिला, किसी को नहीं बताया। ठीक, फिर क्या हुआ, वो दुकानदार जो था वो दुकानदार उसी पेंटिंग को 600 येन में बेचा। सोचिए, उसको उससे 50 येन में बेचा, खरीदा, और वो दूसरे आदमी को जो इसके बारे में जानता था संग्रहालय में, उसको वो 600 येन में बेचा। सोचिए उस पेंटिंग का कीमत कितना था, जिसके बारे में उसके ना बाप जानता था, उसका टीचर जानता था, ना खुद सीबी को पता चला कि इतना महंगा मेरा पेंटिंग भी बिकता। 600 येन करीब इतना समझिए 6 लाख रुपया इंडिया में बात करें तो, ठीक ना, तो बहुत ज्यादा महंगा बिका। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, कहानी यहाँ पे खत्म होता है। उसके बाद बताता है कि फिर से वही सीबी जो है अपनी दुनिया में व्यस्त हो गया, फिर भी वही काम कर रहा है, पेंटिंग बना रहा है, पापा से डांट खा रहा है, वही जिंदगी उनका चल रहा है। Thank you friends for support me and please subscribe me and support me. Thank you. Jai Hind.